हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का एक सीरीज जो कि आपके जेपीएससी और झारखंड से रिलेटेड या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम इसमें आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लिए हैं वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग सोचे कि स्टोनेज का क्या हुआ, तो हम स्टोनेज को लाएंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से वो हम स्टार्ट करें ताकि आपको जल्द से जल्द आपको सारा कंटेंट मिल जाए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से आगे आगे चलते रहेगा और ये आपका पूरा हिस्ट्री का हम आपको ये एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि आपको सीक्वेंस वाइज में रहेगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, आपको स्टोन एज भी डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन पहले हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम पहले कवर कर लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपको लगा कह ये 2600 से 1900 क्यों लिखा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो ऑब्वियसली 3400 से ही स्टार्ट हो गया था, बट वो जो 3400 बीसी से स्टार्ट हुआ था 3400 बीसी, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। उसको क्या बोला जाता है, वो है अर्ली हड़प्पन फेज। यानी कि हड़प्पा जो है उसका 3 फेज था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज है अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज। इसमें आपका ये कब से कब तक है, ये मेनली 3400 या 3300, आपको कहीं पे 3400 मिलेगा, कहीं पे 3300 मिलेगा, से 2600 बीसी तक। इसको और क्या बोला जाता है, इसको और हकरा फेज भी बोला जाता है। इसको हकरा फेज भी बोला जाता है। यानी कि आप ये हकरा फेज क्या है, ये आपका घग्घर हकरा रिवर जो था उससे रिलेटेड है, उसके आसपास में था, तो इसलिए इसको हकरा फेज भी बोला जाता है। दूसरा फेज जो है वो है आपका मैच्योर्ड फेज। मैच्योर्ड फेज, ये जो आपका मैच्योर्ड फेज है यही है आपका 2600 से 1900 जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे कि आपको मेनली क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन यही इसी टाइम फेज को हम लोग को पढ़ना है, 2600 से 1900 बीसी का। इसके बाद जो तीसरा फेज जो है वो क्या है, लेटर हड़प्पन फेज। लेटर फेज, लेटर फेज जो आपका है ये मेनली 1900 से 1300 और कहीं पे आपको 1400, 1300 से 1400 बीसी तक का जो फेज है वो लेटर फेज है। इसी टाइम आपका धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, और भी कुछ सिविलाइजेशन थे, वो सब जो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, ये सारा कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन जो हम लोग को जो मेजर डिटेल पढ़ना है वो है 2600 से 1900 बीसी। इस टाइम में कैसे कैसे साइट्स डेवलप हुए हैं, कौन कौन सा साइट्स है, क्या क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ये साउथ एशिया का, मेनली साउथ एशिया का क्या था, ये पहला फर्स्ट क्या था, ये टाउन सिविलाइजेशन। ये आपका क्या था, टाउन अर्बन सिविलाइजेशन, टाउन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था। वहीं वेदा जो था, वैदिक सिविलाइजेशन जो था वो क्या था, रूरल सिविलाइजेशन था। हड़प्पा के बाद आया, बट ये क्या था, रूरल सिविलाइजेशन था, ये गांव में डेवलप हुआ था, और ये अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक था। जो हमारा मैच्योर्ड फेज है उसी को हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग कब से कब तक का फोकस करेंगे, हमारे सिलेबस में मेनली जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग का है 2600 से 1900 बीसी का, हम लोग इसी को मेनली फोकस करेंगे। तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर हम इसका बात करें तो ये उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर में मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। चेनाब रिवर के तट पे मांडा जो है, वहां से लेकर अगर दक्षिण में बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में परवरा रिवर, ये परवरा रिवर के तट पे दाइमाबाद है वहां। और अगर हम पूरब को बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर यानी कि हिंडन रिवर, यूपी में है आलमगीरपुर, यूपी। और अगर दक्षिण में बात करें तो कहाँ से था, सुतका गेंडोर कहाँ में है, पाकिस्तान में है, ये अरेबियन कोस्ट पे है, अरेबियन कोस्ट पे था यहाँ तक। यानी कि नॉर्थ में लेकर जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र, और इधर पाकिस्तान से लेकर यूपी तक। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारे बिहार झारखंड में नहीं था। अगर देखा जाए तो बिहार झारखंड की तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं आया था,
ये यूपी में ही आकर रुक गया था। और इसका जो मेजर जो सेंटर था वो कहाँ था, इंडस रिवर, इंडस रिवर के आसपास में जो था वो मेजर सेंटर था। ठीक है, तो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि पहला जो साइट था वो हड़प्पा, पहला साइट हमें क्या मिला, हड़प्पा, तो इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। और हड़प्पा कौन से रिवर के पास था, तो वो हड़प्पा और इसका जो सबसे बड़ा साइट जो है हड़प्पा कौन से रिवर के पे था, रावी। और जो इसका सबसे बड़ा साइट, वन ऑफ द मेजर साइट जो मोहनजोदेरो था, वो कौन से रिवर पे था, वो इंडस पे था, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका जो मेजर सेंटर जो था वो इंडस रिवर के आसपास में था, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास ही लगभग इसका पूरा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो ठीक है, तो ये सारा कुछ था, आपको ये ध्यान रखना है अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसका कहाँ से कहाँ तक था, मांडा, आपका कहाँ से कहाँ तक था, मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के से, मांडा से दैमाबाद, और इधर आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर तक, ये एरिया था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स और वहाँ क्या क्या मिला है, जो हम, क्योंकि हमेशा आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि ये सामान कहाँ से मिला। जैसे मान लो कि आपको बोलेगा ग्रिड योजना, ग्रिड योजना क्या था, ये कौन से शहर का था, तो वो आपको सीधा पूछा जाएगा कि अन्न भंडार ग्रेनरीज कहाँ मिला है, पूछा जाएगा आपका तांबा, इक्का और तलवार कहाँ पाया गया है, कौन से साइड से मिला, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यही हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स और वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं हमें, वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहला हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा कौन से रिवर के किनारे है, रावी, ठीक है, रावी रिवर। तो इसको हम लोग देखते हैं, इस यहाँ क्या क्या मिला है, यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग, मतलब टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था वहाँ का। टाउन प्लानिंग में क्या था, मेनली दो तरह का था, एक क्या था अपर टाउन और लोअर टाउन, तो ये यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग था। ग्रिड प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे कट होता है। ये सबको हम लोग और डिटेल में जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन का फीचर्स को देखेंगे तो ये सबको हम लोग पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। ग्रिड प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये आपका ग्रिड प्लानिंग है पूरी तरह से। यहाँ पे और क्या मिला है, रेड सैंडस्टोन फिगर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर के बने हुए फिगर्स मिले। यहाँ पे क्या मिला है, लिंगाज और योनी मिला है। यहाँ पे आपको ग्रेट ग्रैनरीज अन्न भंडार मिले हैं। यहाँ पे आपको तांबा का इक्का और स्वाड तलवार मिला है। यहाँ पे और क्या, फ्रैक्शनल वरियल, यानी कि तोड़ तोड़ के आधा आधा वे में यहाँ पे फ्रैक्शनल वरियर मिला है, जो कि यहाँ पे ये सब इसके मेन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सा है, मोहनजोदेरो। मोहनजोदेरो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, वो उसके सबसे बड़े साइट में से एक साइट है आपका मोहनजोदेरो। ये कहाँ में है, ये पाकिस्तान में, ये इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पे भी क्या था, टाउन प्लानिंग। यहाँ पे क्या था, ग्रेट ग्रैनरी, मीन्स बड़े बड़े अन्न भंडार। यहाँ पे आप पढ़ोगे ग्रेट, तो क्वेश्चन अगर आता है ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पाएगा, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा मोहनजोदेरो, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे क्या मिला है, ग्रेट बाथ फॉर रिचुअल बाथिंग, रिचुअल बाथिंग ग्रेट बाथ में, जैसे अभी हम लोग अगर एक इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप सिंपल समझो, जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल रखते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स में रहते हैं, उसी तरह समझ लो यहाँ पे स्विमिंग पूल, लेकिन ये क्या था, रिचुअल्स बाथिंग के लिए था। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि रिचुअल जो ग्रेट बाथ था, यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम था बनाया हुआ। इस तरह से सारा कुछ बहुत वेल प्लान्ड बनाया हुआ था। यहाँ पे और क्या मिली है, मदर गॉडेस। यहाँ पे मदर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि मदर गॉडेस कहाँ पे मिले हैं, तो मदर गॉडेस मोहनजोदेरो में मिले। यहाँ पे पशुपति सील्स, यूनिकॉर्न सील्स, हम लोग सील्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सील्स जो है ये मेनली मोहनजोदड़ो में मिले हैं, पशुपति सील्स। सील्स का यूज क्या होता था, सील्स का यूज रिलीजियस पर्पस के लिए भी होता था, अगर आप बोले तो धार्मिक धर्म के लिए भी, अगर आप इसको बोले तो इकोनॉमी के लिए भी यूज होता था। इसे कहीं कहीं पे एज ए पैसा के रूप में भी यूज हुआ है, टोकन मनी के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से, और ये सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज हुआ है, कहीं कहीं पे इसको एज ए डिक्री ऑर्डर इस पर लिखकर, ये सब मीन्स रिलीजियस, इकोनॉमी और सोशल तीनों वे में
सील्स का यूज हुआ है और पशुपति सील्स, यूनिकॉर्न सील्स, ये सब यहाँ पे मिला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, वो है ब्रोंज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का ब्रोंज फिगर अगर पूछा जाता कि ये जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आर्किटेक्ट है, ये सबसे मात्र ये कितने का है, ये 4 इंच का है। अगर आप इसका साइज बोलोगे तो ओनली 4 इंच, सिर्फ 4 इंच का ही है। और ये कौन से मेथड से बना हुआ है, ये आपको बनाया गया है लोस्ट वैक्स टेक्निक से। तो और ये सबसे छोटा है। इसका पूरा डिटेल में इसमें ये क्या क्या पहनी हुई है, कैसे है, ये न्यूड फिगर है। एक्चुअली में अगर आप बोलोगे तो ये डांसिंग गर्ल का क्या है, न्यूड फिगर है। लेकिन ये और कौन कौन सा गहना पहनी हुई है, ये कौन से पोस्चर में है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वो सब क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे और क्या मिला है, दाढ़ी वाले सिर चूना का पत्थर का मूर्ति, बियर्डेड हेड है, दाढ़ी लगा हुआ हेड है, और ये किसका बना हुआ है, चूना पत्थर का बना हुआ है, ये भी मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा हिस्टोरियंस बताते हैं, हिस्टोरियन को ऐसा प्रूफ मिला है कि इस सिटी में 7 बार फ्लड आया था, यानी कि मोहनजोदारो में 7 बार फ्लड आया था। सिटी वाज फ्लडेड बाई 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये सब मोहनजोदड़ो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली है ये हम आपको बता दी। अगला हम देखते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है, भोगवा रिवर के किनारे लोथल है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डॉकयार्ड, यानी कि यहाँ पे जहाज भी बनाया जाता था। और अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे पहले खोज कौन किया था, इसके बारे में कौन सबसे पहले कौन बताया था, तो वो थे कौन, दयाराम साहनी। कौन थे वो, दयाराम साहनी। कब बताए थे दयाराम साहनी इसके बारे में, दयाराम साहनी इसके बारे में 1921 में बताए थे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाले यही थे, दयाराम साहनी, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में 1921 में बताए थे। अगर हम मोहनजोदड़ो का बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ये कब बताए थे इसके बारे में, 1922 में। कि नहीं एक और साइट, आप हड़प्पन के बारे में बताएं, ये बताएं कि नहीं एक और साइट है मोहनजोदड़ो, जो कि ये 1922 में इसके बारे में डिटेल्स बताए थे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं लोथल। लोथल के बारे में बताए थे आर राव। इसके बारे में कौन बताए थे, राव। ये इसके बारे में कब बताए थे, 1953 में, कि लोथल के बारे में सारा। यहाँ पे क्या है, डॉकयार्ड है, यानी कि यहाँ पे जहाज बनाया जाता था, पानी वाला जहाज बनाने का भी यहाँ पे जो है। यहाँ पे फायर कल्ट, यानी कि यहाँ पे हवन भी होता था। फायर कल्ट क्या मेनली होता है, हवन, अग्नि उपासना भी होता था। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, यहाँ पे एक शिप मिला है टेराकोटा मॉडल का। यहाँ पे आपको चेस का एविडेंस भी मिला है, चेस खेलने का एविडेंस भी मिला है। यहाँ पे आपको चावल का भूसा भी मिला है, जो कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हस्क जो है वो मिला है। यहाँ पे आपको पॉलीक्रोम पोएट्री मिला है, मतलब कि बहुत सारे कलर का पोएट्री मिला है। यहाँ पे ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री था, आपको लोथल में ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री भी मिला है। और टाउन जो था यहाँ पे 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था, ध्यान रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या था टाउन प्लानिंग में, टाउन जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, जिसको बोलते थे अपर टाउन और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पे 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था। हाउसेज विथ एंट्रेंसेज ऑन द मेन स्ट्रीट, हाउसेज जो थे उसका एंट्रेंस, जैसे ये हम लोग अभी कैसे घर बनाते हैं, हम लोग अभी जो घर बनाते हैं तो हम लोग दरवाजा कहाँ किधर रखते हैं, मेन रोड की तरफ। सब लोग परेशान रहता है, हम लोग का दरवाजा मेन रोड की तरफ होना चाहिए एंट्रेंस और एग्जिट में। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप एक को देखने को मिलेगा कि कोई भी घर का मेन एंट्रेंस जो था वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं था, उसके अपोजिट रखता था। इसका फायदा क्या है, जैसे अभी हम लोग मेन अपना जो घर होता है उसका मेन जो दरवाजा होता है, खिड़की होता है, सब हम लोग किस तरह रखते हैं, मेन रोड की तरफ। इससे डिमेरिट क्या होता है, धूल सब बहुत ज्यादा घर, लेकिन ये लोग इसके अपोजिट रखते थे। अगर इधर मेन रोड है तो दरवाजा इसके अपोजिट साइड में रहेगा, इधर साइड में नहीं रहेगा। लेकिन लोथल में इसके जस्ट अपोजिट मिला। लोथल में क्या मिला है, हाउसेज विथ एंट्रेंस ऑन मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट में मतलब कि इधर मेन रोड की तरफ ही हाउसेज मिले हैं। एविडेंस ऑफ डबल वरियल मीन्स मैन एंड फीमेल टुगेदर, पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने का यहाँ पे सबूत मिला कि एक ही वरियल में दोनों का है, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, एक साथ नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखना, दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। और यहाँ पे
हाथी का दांत भी मिला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी का दांत भी मिला है। ये था आपका लोथल में क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम लोग आगे देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगा जो है वो कौन से रिवर के किनारे है, घग्घर रिवर का, ठीक है। और कालीबंगन को के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, घोष, कब, 1953 में, ठीक है। यहाँ पे प्री हड़प्पन और लेटर मैच्योर हड़प्पन दोनों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिला है, प्री हड़प्पन के बारे में भी और मैच्योर हड़प्पन के बारे में, यानी कि यहाँ पे आपको 3300 BC से ही साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैच्योर हड़प्पन तक यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिले हैं जो कि फ्लोरिंग में यूज होता था, फर्श की सजावट में यहाँ पे ईंट बनाया था वो मिला है। यहाँ पे वरियल्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, यहाँ पे सर्कुलर ग्रेव्स मिला है और रेक्टेंगुलर ग्रेव्स यानी कि गोलाकार और आयताकार कब्र यहाँ पे पाया गया है। प्लाउ फील्ड, यहाँ पे खेत के जुताई के अंश मिले हैं। यहाँ पे भी अग्नि उपासना का मिला है, हवन ये सब का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। यहाँ पे बहुत सारा ब्रिक वॉल का मिला है सिटाडेल एंड लोअर टाउन में, यानी जो हम लोग जो बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सिटी का था वो दो भाग में डिवाइड था, अपर टाउन तथा लोअर टाउन, ठीक है। तो अपर टाउन को ही क्या बोला जाता था, सिटाडेल, अपर टाउन को ही सिटाडेल बोला जाता था और एक होता था लोअर टाउन। तो यहाँ पे बहुत सारा मिला है रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहाँ पे देखो कैमेल का बोन्स मिला है। कालीबंगन अभी कौन सा स्टेट में है, ये है आपका राजस्थान में। तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे कैमल का बोन्स मिला, यानी कि डेजर्ट वहाँ पे पहले भी था, ये आप बोल सकते हो। और यहाँ पे एक कॉमन डिजीज मिला, इसको क्या बोला गया है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस कालीबंगन में बहुत लोगों पे ये डिजीज पाया गया है। हाइड्रोसिफेलस क्या है, एक जल से होने वाला डिजीज है, पानी से होने वाला डिजीज है। अब सोचो राजस्थान में अभी क्या है, अभी डेजर्ट है और पहले यहाँ पे पानी से रिलेटेड बीमारी होता था, बताओ। तो और यहाँ पे कैमल्स भी मिले हैं, बोन्स ऑफ कैमल्स भी मिले हैं। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा कालीबंगन में। कालीबंगन नाम क्या है, काली में, और बंगन में क्या होता है, बैंगल। यहाँ पे काले चूड़ी बहुत ज्यादा पाया गया है, ब्लैक बैंगन, इसीलिए इसको कालीबंगन भी बोला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं चनहुद्रो। चनहुद्रो कहाँ में है, पाकिस्तान सिंध में और इंडस रिवर के किनारे है चनहुद्रो, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए हैं, NG मजुमदार। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए हैं, NG मजुमदार। कब बताए हैं इसके बारे में, 1931 में। यहाँ पे प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यानी कि यहाँ पे भी आपको 3300-3400 BC से सारा कुछ यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीड फैक्ट्री, एज ए लोड्स ऑफ बीड्स, सील्स, ये सब कुछ यहाँ पे मिला है। ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे बहुत सारा ऑर्नामेंट्स मिला है, मनका मिला है, मोती मिला है और सबका फैक्ट्री भी मिला है, कारखाना भी मिला है, यानी कि यहाँ पे आपको मोती, गहना, ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया जाता था। यहाँ के रेसिडेंट्स क्या थे, बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे, बहुत अच्छे शिल्पकार थे। यहाँ पे आपको फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि किलेबंदी की तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है। और यहाँ पे एक और चीज का मिला है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का एविडेंस मिला है, यहाँ पे मानव बलिदान का सबूत मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है, क्ले मॉडल ऑफ 4 व्हीलर, चौपहिया वाहन मिला है, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी के मॉडल का, यानी कि सोचो उस समय का, अभी कितना पहले का बात है, उस समय यहाँ पे क्ले मॉडल मिला है 4 व्हीलर का, चौपहिया वाहन का क्ले मॉडल यहाँ पे पाया गया है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ में है, गुजरात में, ठीक है। और ये कौन से रिवर के किनारे है, ये है लूनी रिवर, लूनी रिवर। और धोलावीरा के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, इसके बारे में सबसे पहले बताए थे RS बिष्ट। RS बिष्ट कब बताए थे, 1985 में, RS बिष्ट 1985 में। यहाँ पे क्या मिला है, जायंट वाटर रिजर्वायर, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिला है। उसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग, हर जगह से यहाँ पे बिल्कुल अलग तरह का वाटर हार्वेस्टिंग का मिला है, कहाँ पे, धोलावीरा में। और यहाँ पे क्या मिला है, लार्ज साइड साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू ए साइन बोर्ड, इस तरह का एक इंस्क्रिप्शन मिला है। यहाँ पे और क्या मिला है, लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन एलोंग विथ मड ब्रिक, यानी कि बलुआ पत्थर
और मिट्टी की ईंट दोनों का उपयोग यहाँ पे मिला है। और देखो यहाँ पे क्या मिला है, मिडिल टाउन। धोलावीरा में क्या मिला है, मिडिल, लगभग हर साइट पे आपको क्या मिला है, अपर टाउन और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मिला है, अपर टाउन और लोअर टाउन के बीच में मिला है मिडिल टाउन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 3 भाग में सिटी स्ट्रक्चर डिवाइडेड था, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। बाकी हर जगह पे क्या था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को क्या बोला जाता था, अपर टाउन इज सिटाडेल, अपर टाउन इज सिटाडेल। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन से हड़प्पन साइट में, कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट में मिडिल टाउन पाया जाता है, मिडिल टाउन का अवशेष मिला है, मिडिल टाउन का प्रमाण मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है, धोलावीरा में। अगला हम लोग देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ है, हिसार हरियाणा में, रंगोई रिवर के किनारे। ये रंगोई रिवर के किनारे आपका बनावली है। और इसके बारे में पता कौन सबसे पहले कौन पता लगाए थे, आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट कब किए थे, 1974 में। ठीक है, यहाँ पे प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, यानी कि आपको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे लगभग 3400 बीसी से 1300 बीसी तक का प्रूफ यहाँ पे मिलता है हड़प्पन का। प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों का यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे क्या मिला है, हाई क्वालिटी वार्ले, यानी कि जौ का बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे जौ मिला है। और क्या मिला है, क्रेमिक्स मिला है, स्टीएटाइट सील मिला है, चीनी मिट्टी सब का बर्तन मिला है, स्टीएटाइट का सील मिला है। स्टीएटाइट क्या होता है, एक तरह का समुद्र के अंदर में जो पत्थर का बना हुआ, समुद्री पत्थर से ये बनता है सील, वो यहाँ पे मिला है। फायर एल्टर्स, यानी कि यहाँ पे भी हवन अग्नि उपासना होता था। यहाँ पे और क्या मिला है, क्ले मॉडल ऑफ प्लाउ, हल, मिट्टी का हल मिला है। आप ध्यान रखना यहाँ पे मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्या मिला है, 12 हॉर्न टाइगर सील। बिल्कुल ध्यान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम रेड पेन से आपको कर दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, 12 हॉर्न टाइगर सील, 12 सिंहों वाला बाघ आपको यहाँ पे मिला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर वी हैव फाउंड 12 हॉर्न टाइगर सील, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बनावली। हमें 12 सिंगों वाला बाघ कहाँ पे मिला है, क्या अवशेष कहाँ पे मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है, सील में, बनावली में। अगला हम देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को अभी बोला जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा साइट है, हड़प्पन साइट है, लेकिन ये अभी भी एग्जावेशन प्रोसेस में है, ये पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, ये अभी भी प्रोसेस में है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, घग्गर हरका रिवर के आसपास में। यहाँ पे ये कितना है, 350 हेक्टेयर के में फैला हुआ है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंधु घाटी साइट बोला जा रहा है। ठीक है ना, और इसमें बहुत सारा नया नया यहाँ पे मिल रहा है और ये फैलते जा रहा है। और यहाँ पे सारे तीनों फेज का हड़प्पन कल्चर मिला है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे तो 3400 से 1300 बीसी के बीच का अवशेष यहाँ पे मिला है। यहाँ पे वीराना, राजगढ़ में वीराना है, वहाँ पे आर्टिफैक्ट मिला है, थिक स्टडी और रेड वेयर इंसिस्ड फीमेल फिगर, यहाँ पे फीमेल फिगर मिला है, सिमिलर टू ब्रोंज ऑफ मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल, यानी कि ध्यान रखना डांसिंग गर्ल की तरह ही सिमिलर फिगर यहाँ पे भी एक मिला है, वीराना में भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डांसिंग गर्ल से मिलता जुलता एक और कृति कहाँ पे मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में अभी भी एग्जीबिशन चल रहा है, अभी भी यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिल सकता है, जो कि धीरे धीरे आपको करंट अफेयर्स में अपडेट कर दिया जाएगा कि और क्या क्या राखीगढ़ी में मिल रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सुख्ता गंडोर, ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में, ये कोस्टल सिटी है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, अस्टेन, कब बताए थे, 1929 में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिला है, एस फील्ड पॉट, राख से भरा हुआ बर्तन, कॉपर एक्स, तांबे का कुल्हाड़ी, अर्दन बैंगल्स एंड पोट्री, मिट्टी का चूड़ी और मिट्टी का बर्तन। ध्यान रखिएगा, क्या किस चीज का चूड़ी मिला है, मिट्टी का चूड़ी और मिट्टी का बर्तन। यहाँ पे क्या था, ओरिजिनली पोर्ट था, लेकिन बाद में ये कट ऑफ फ्रॉम सिटी ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्ट। पहले ये पोर्ट सिटी था, लेकिन बाद में आप जानते हो
समुद्र का जो एक्टिविटी होता है, क्या ये कोस्टल आउटफिट से बाद में ये कॉमन सिटी बन गया, लेकिन पहले क्या था, कोस्टल सिटी था। ठीक है। रोपर पंजाब, ये सतलज रिवर के किनारे है, रोपर पंजाब में मिला है। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, सिमेट्री मिला है, सील मिला है, अर्दन पॉट मिला है, यानी कि शमशान घाट मिला है, सील्स जो है मुहर है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बिल्डिंग मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल, यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो मेनली किसी का पत्थर और मिट्टी का बना हुआ बिल्डिंग यहाँ पे मिला है। यहाँ पे एक चीज और मिला, क्या मिला है यहाँ पे, बरिंग डॉग विथ बिलो ह्यूमन, ह्यूमन के नीचे कुत्ते को दफनाया हुआ मिला, यानी कि जो ह्यूमन अवशेष यहाँ पे मिले हैं वो ह्यूमन अवशेष, जैसे मान लो कि यहाँ पे पहले एक कुत्ते को रख दिया गया, उसके बाद इसके ऊपर ह्यूमन क्या डेड बॉडी को रखे, इसको दफनाया गया है। ऐसे अवशेष आपको कहाँ मिले हैं, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जिसके बारे में हम लोग अभी देखें, जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स हम देखें और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है, ये सारा कुछ आप लोग अपने नोट्स में बनाओगे, अपना नोट्स बना लेना कि कहाँ पे क्या क्या मिला है, और उसको बार बार रिवीजन करना। फिर जब हम लोग क्वेश्चन से सब लेकर आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ये आपके लिए और एक्यूरेट बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फीचर्स ऑफ द हड़प्पन फेज। हड़प्पन फेज का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स था हड़प्पन फेज का। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर्स था वो था टाउन प्लानिंग। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वहाँ का नगर योजना, टाउन प्लानिंग, जो वन ऑफ द बेस्ट था, पूरे उस समय के पूरे बेस्ट टाउन प्लानिंग था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसी के लिए जाना जाता है, अपने अर्बन आउटलुक के लिए, सिविक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, नागरिक लोग को कैसे साथ में रखना है, कैसा टाउन प्लानिंग है, इसके लिए ये जाना जाता है। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो हड़प्पन सिटी जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट क्या था, सीटाडेल, और दूसरा पार्ट क्या था, लोअर पार्ट। यानी कि सीटाडेल या इसको अपर पार्ट बोलते थे और दूसरा को लोअर पार्ट बोला जाता था। सीटाडेल मेनली क्या था, स्मॉल एरिया था और वेस्ट ऑफ द सिटी, सिटी के वेस्ट में पाया जाता था। यहाँ पे मेनली बोला गया कि यहाँ पे रूलर या रिच क्लास फैमिली के लोग रहते थे सीटाडेल में, रेज्ड पार्ट में। ठीक है। इट एल्सो पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज और इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स, ये सब यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे रिच क्लास या रूलर क्लास रहते थे। लोअर पार्ट था, यहाँ पे मेनली कॉमन सिटीजन रहते थे और वो अपना प्रोफेशनल लिव्स यहाँ पे, जैसे मान लो कि कुछ आर्टिशियन ये सब हैं, या जो आपका जो पीजेंट्स है, ये सारा कुछ यहाँ पे सारा कॉमन सिटीजन, जो आम नागरिक जो है वो यहाँ पे अपने प्रोफेशनल काम के साथ अपने प्रोफेशनल जीवन को जीता था। ठीक है। अब अगर आप बात करो तो सिटी जो था वो ग्रिड पैटर्न में था और स्ट्रीट्स रन फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल्स। हम आपको बताया ग्रिड प्लानिंग क्या होता है, अगर जो स्ट्रीट जो होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, तो सो कितना प्लान्ड था। ग्रिड पैटर्न था और स्ट्रीट जो था वो नॉर्थ से चलता था और वो सब एक दूसरे पे राइट एंगल पे कट करते थे। स्ट्रीट वाइड था, डिवाइडिंग टाउन इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ग्रिड पैटर्न में चलोगे तो ऑब्वियस बात है सिटी को कैसे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रेक्टेंगुलर, इसी फेज में आप फॉर्म में आप इसको डिवाइड करो, ब्लॉक्स में रखोगे, तो इसी ब्लॉक्स में था। ये लोग क्या यूज करते थे, वर्न्ट ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी, ईटा एकदम पूरा अच्छी क्वालिटी का पका हुआ ईट, और जिसका कि एक स्टैंडर्ड रेशियो होता था। वो स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता था, 1:2:4, 1:2:4, यानी कि 1 हाइट, 2 विड्थ और 4 लेंथ। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है ईटा का, वो उस समय यूज होता था। सोचो अभी हम लोग इस स्टैंडर्ड रेशियो को यूज करते हैं, यही स्टैंडर्ड रेशियो उस टाइम यूज होता था। इसमें इससे पता चलता है कि वो लोग बहुत डेवलप थे। दे हैड एन एक्सेलेंट ड्रेनेज पैट सिस्टम, उनके पास एक एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही ऑसम ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेन्स वेयर मेड ऑफ मोटर, लाइम एंड जिप्सम एंड कवर विथ लार्ज ब्रिक स्लैब्स फॉर इजी क्लीनिंग। और वो जो नाली जो बनता था उसको वो लोग बड़े बड़े ब्रिक्स स्लैब से ढक दे, जैसे अभी हम लोग अभी देखते हैं, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या देख, हम लोग यहाँ नाली जो बनता है वो क्या बनता है, ईट ये सब का बनता है, सीमेंट का बनता है, और उसके ऊपर स्लैब से ढक दिया जाता है, और उस स्लैब के ऊपर भी ये दे देता है कि इसको आसानी से निकाला जा सके। ऐसा है या नहीं, ये उस समय था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में ये था, जो कि अभी हम लोग करते। तभी तो एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था,
कि हम लोग अभी भी अर्ली सिविलाइजेशन से क्या कैरी करते हैं, जबकि मेसोपोटामिया ये सब जो सिविलाइजेशन है वो कुछ भी कैरी नहीं कर पाया है। तो हम लोग बहुत कुछ कैरी करते हैं, जैसे देखो ग्रिड पैटर्न हुआ, ये हम लोग कैरी कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स, ये सब हम लोग कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको कैसे अभी क्या क्या इस समय चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग जब पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ लेंगे तो हम आपको कुछ मेंस का क्वेश्चन भी देंगे, जिसको में आप लिखने का प्रयास करना, और ये सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे कि और उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, कैसे सबको हम लोग आपस में इस आंसर को सिंक्रोनाइज करेंगे, और इसको कैसे करंट में दिखाएंगे, क्या क्या हम लोग करंट में अपने अर्ली सिविलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड करें। तभी तो इंडिया को सिविलाइजेशनल कंट्री बोला जाता है, कि इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल कंट्री, ठीक है ना। यहाँ हम लोग अपने अर्ली सिविलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। हाउसेज मेनली 2 और मोर स्टोरी, 1-2 तल्ला या उससे ज़्यादा भी होता था, और साइज में अलग अलग साइज का होता था, ठीक है ना। लेकिन उतना वो सब लगभग एक ही तरह का होता था, कोई भी विंडो स्ट्रीट्स की तरफ नहीं होता था। और हाउसेज के बाद टाइल्ड बाथरूम, बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ होता था, जैसा भी हम लोग लगाते हैं बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं, उस समय भी बाथरूम में आपको क्या मिला है, टाइल्स मिला है। सम हाउस हैड देयर ओन वेल, कुछ घरों में अपना कुआं होता था, जैसे हम लोग देखते थे गांव में, हम लोग लगभग पहले, अगर आप लोग को याद होगा कि अभी गांव में पहले देखो होगे तो लगभग हर घर में कुआं होता था, लगभग मेरे घर में भी कुआं था, तो ये होता था। तो वहाँ पे भी लगभग बहुत सारे घरों का अपना कुआं था, और बहुत जगह पे क्या था, कॉमन कुआं होता था, जो कि अपना ये लोग यूज करते थे। अगर हम सोसाइटी का बात करें तो यहाँ पे सोसाइटी क्या था, R1 सोसाइटी था, और मेनली मिडिल क्लास कंप्राइज था, ठीक है ना, मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पे ज़्यादा थे। और ये क्या था, R1 सोसाइटी शहरी समाज था। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे 3 तरह के लोग थे, सोशल ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ का जो हमें जो एक्सकवेशन से जो प्रूफ मिला है, उसके आधार पर हिस्टोरियन से सब जो है समाज को 3 वर्ग में बांटे हैं। कौन कौन, रूल्ड जो रूलर क्लास है, दूसरा रिच मर्चेंट्स अमीर व्यापारी लोग, और तीसरा पुअर जो कि मजदूरी करके सबसे अपना पैसा कमा के अपना किस तरह दिनचर्या को चला रहे हैं। यानी कि 3 रूल्ड, रिच मर्चेंट्स क्या, जो शासन करने वाले, अमीर व्यापारी और गरीब मजदूर, ये 3 पार्ट में इसको देखा गया है। हड़प्पन्स वेयर ग्रेट एक्सपर्ट्स इन द यूज ऑफ पोटर्स व्हील। सोचो उस समय ये लोग मिट्टी के कुम्हार का जो पहिया था उसको यूज करने में लोग एक्सपर्ट थे, और लेकिन ये लोग क्या थे, स्टोन वर्क में पुअर थे। स्टोन वर्क इनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मिट्टी के काम में ये लोग क्या थे, एक्सपर्ट थे। इस समय क्या यूज होता था, रेड ब्लैक पोट्री, जिसको कि रेड वेयर पोट्री, रेड रहता था और उसको ब्लैक डिजाइन से पेंट किया जाता था, जैसे कि ट्री हुआ, सर्कल्स हुआ, मेनली ट्री और सर्कल। अगर आप कभी दिल्ली म्यूजियम में जाओगे, दिल्ली जाना तो वहाँ जो नेशनल म्यूजियम है उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा रखा हुआ, कैसे ट्री बना हुआ है, कैसे सर्कल्स है, ये सब उसमें का पॉपुलर था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा टेराकोटा भी मिला है, मेनी साइट्स इंक्लूडिंग फिगरिंग एनिमल्स, बुल्स, बफेलोज, डॉग्स, मंकीज, टॉय कार्ट्स, ह्यूमन, ये सबको भी बहुत सारे यहाँ पे कलाकृति मिला है। टेराकोटा का बैंगल्स भी मिला है, ठीक है। और ये चीज़ और हम लोग ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारा फीमेल फिगरिंस मिला है, जो कि इन कंपेरिजन टू मेल फिगरिंस, फीमेल का जो फिगर है, फीमेल का जो मूर्ति है वो ज़्यादा मिला है इन कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। हड़प्पन जो थे वो आर्ट में क्या था, बीड मेकिंग था, ज्वेलरी मेकिंग था, सिल्वर और गोल्ड, ये लोग सिल्वर और गोल्ड को जानते थे, उस समय का सिल्वर और गोल्ड का ज्वेलरी भी मिला है हमें। तो ये सारा कुछ हम लोग को मिला है। एक जगह है कराची में अल्लाडीनो, अल्लाडीनो जगह जो हड़प्पन साइट्स है, यहाँ पे बहुत सारा नेकलेस मिला है जो किसी का मिला बना हुआ था, गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब का बना हुआ बहुत सारा ज्वेलरी, नेकलेस ये सब मिला है। यानी कि इससे पता चलता है कि गोल्ड के प्रति प्यार अभी कोई नया नहीं है, सोने के प्रति, सोना जो है वो सबको चाहिए, और ये कब से, बहुत पहले से हड़प्पन सिविलाइजेशन से गोल्ड चलता आ रहा है, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। और क्या क्या मिला है, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, ये सब का मिला है हड़प्पन में। लेकिन यहाँ पे आयरन के बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं था। आयरन के बारे में कब से मेनली हुआ है, आयरन हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड के एंड में जब आपका महाजनपदा ये सब स्टार्ट हुआ, उस समय आयरन की ज़्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया था।
ये लोग मेटलर्जी और प्रोड्यूसिंग एलॉयज, ये सब ये लोग बहुत, यानी कि ये लोग धातु विज्ञान में एक्सपर्ट थे। कौन कौन से धातु को मिलाकर कैसे क्या बनाया जाए, मिश्र धातु बनाने के ये लोग एक्सपर्ट थे। सोचो उस समय ये लोग ये सारा कुछ कर रहे थे, कैसे कैसे धातु को मिलाकर कुछ और अलग बनाया जाए, ये सारा कुछ यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है, प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स ज्यादा मिला है एलॉयड ब्रोंज वन से, यानी कि शुद्ध कांस की ज्यादा मिला है मिश्र धातु के कंपैरिजन में यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पन पीपल जनरली वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन और ऊल, वो लोग मेनली कॉटन या ऊल, सूती या ऊन के कपड़े पहना करते थे। ये उस वहाँ का जो तथ्य मिला है उसे ये समझ में आता है कि हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन से जो लोग थे, वो मेनली क्या पहनते थे, या तो सूती या तो ऊन के कपड़े पहनते थे। ये लोग मेनली क्या, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। ठीक है, फिश ईटिंग वाज कॉमन, और ये लोग मिल्क और कर्ड भी कंज्यूम करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था वो क्या था, पिक्टोग्राफिक, यानी कि यहाँ पे आप अगर हड़प्पन से देखो, यहाँ पे 64 तरह का पिक्चर मिला है, 64 तरह का साइन मिला है, और ये साइन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का लैंग्वेज स्क्रिप्ट बोला गया, जो क्या है, लोगोसिलेबिक। लोगोसिलेबिक मींस ईच सिंबल स्टूड फॉर ए वर्ड और सिलेबल, मतलब कि सारा जो सिंबल है उसका एक अलग अलग मतलब है, वर्ड है। और इस तरह से टोटल कितने मिले हैं, 64। जैसे हम रोमन स्क्रिप्ट को देखते हैं तो उसमें क्या है, हमें 26 वर्ड है, 26 अल्फ़ाबेट में जो है उसी में सारा कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, 64 है, लेकिन अभी तक इसको कोई भी डेसिफाई होता है कि इसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है कि ये क्या लिखा हुआ है, 64 साइन का क्या मतलब है, ये आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और ये क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ये अब ध्यान देना, कौन सा स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज हम यहीं पे रोक देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इकोनॉमी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि पूरा क्यों डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कैसे डिक्लाइन हुआ, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं, सोसाइटी समाज तक। आई होप आप सबको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले क्लास में रेस्ट देखेंगे, और साथ ही साथ आपको एक दो हम मेंस का क्वेश्चन भी देंगे, जो कि यूपीएससी में पहले पूछा गया। हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देंगे वो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ताकि आप अगर लिखोगे, ये जेपीएससी के लिए है, लेकिन अगर आप उसको लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मत समझना कि हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए करवा रहे हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन हम यूपीएससी पैटर्न का देंगे। बट अभी देखो, जैसे जेपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इसका क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, आपको ही पता है, जेपीएससी का क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है, वहाँ पे कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का। अगर 40 मार्क्स उसमें और क्वेश्चन ऐड होगा, आप कम ही मार्क्स का लिख के पहले आप अगर उसको क्लैरिफाई कर लोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।